बोल। अरे कहाँ आ रहा है? क्या तुझे अपनी जान अजीज नहीं है? भाई, जिस काम के लिए मैं आया हूँ, इसके सामने जान कोई भी चीज नहीं। अरे मूर्ख, तू कहीं खामखा का मरीज तो नहीं? अरे भलमानस, तुझे तो बोलने की तमीज भी नहीं। मालूम होता है कि तू आज मुझसे मौत का धाम पूछने आया है। भाई, मैं तो पहले ही कह चुका, जब से मैंने इस काम का बेड़ा उठाया, तब से जीवन मृत्यु के प्रश्न को बिल्कुल ही भुलाया। आखिर मुझे भी क्या तो वह कौन सा काम है? मुझे केवल सीता जी से मिलना है और यही मेरा काम है। बहुत ठीक, तेरे लिए तो यह साधारण सा काम है, किंतु मेरे लिए तो मौत का पैगाम है। भला तुम्हारी मौत कैसे आ गई? अरे मूर्ख, जब तूने सीता जी से बातचीत कर ली तो मेरी मौत में क्या कलाम है? तुझे मालूम भी है कि महाराज लंकापति का इसके लिए क्या हुक्म है? कुछ भी हो, वापिस लौटकर जाना तो मेरे लिए भी सख्त हराम है। चल चल, इस तरह मुंह उठाया जाता है? क्या बाबा जी का राज है? ठहर, तुझे इसका मजा चखाता हूं। तेरा भी यही अंतिम इलाज है। बोल सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। रात्रि बहुत व्यतीत हो चुकी। प्रातः काल होने में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। सारी वाटिका का कोना कोना छान मारा, परंतु खेद, सारा परिश्रम व्यर्थ गया। यह भी ठीक से पता नहीं सीता जी जीवित भी है या नहीं। संभव है कि रावण ने उन्हें अपने वश में आते देखकर वैसे ही काम तमाम कर दिया। क्या सीता जी रावण की जुल्मों से तंग आकर स्वयं अपने आप खात्मा कर लिया हो? अब क्या करूं, कहां जाऊं, किधर ढूंढूं? दिन निकलने से पहले तो मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। प्रातः काल होते सिपाहियों की लाशों को देखकर चारों ओर शोर मच जाएगा और तू यहां से कभी भी जीवित ना जाना पाएगा। परंतु अभी तो रात बहुत बाकी है। अभी इस बाग का बहुत सा भाग देखना बाकी है। आगे वृक्षों का झुंड कैसा है, यहीं चलकर देखना चाहिए।
शायद यहीं से कुछ पता चलता है। देख लिया, ढूंढ लिया, भा लिया, इधर उधर घूमने से बेहतर है इसी जगह डेरा लगाकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर सीता जी जीवित है तो इस स्थान पर पूजा करने के लिए अवश्य आएंगे और तेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। परमात्मा, अब तो मेरे पापों का बहुत कुछ प्रायश्चित हो चुका। जिस प्रकार का मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, उसको सहन करने में यह शरीर बिल्कुल असमर्थ हो रहा है। जिसकी शक्ल तक देखने की लालसा न थी, उसकी असभ्यता ने जी को मसल कर रख दिया है और इस निर्लज्जता के जीवन को जी रही हूँ। नीच से नीच स्त्रियाँ हर समय मुझ पर लपकती रहती हैं और जो मुंह में आता है बकती रहती हैं। इधर रावण ने अपनी बकवास कम की, इधर इन राक्षसियों ने मेरे नाक में दम किया। सायकाल से बकते बकते अब मुश्किल से इनको मौत नसीब हुई, तो उस कम वक्त के आने की घड़ी करीब हुई। आराम तो गया चूल्हे में, मुझको इतना भी अवसर नहीं मिलता कि किसी जगह अकेली बैठकर चार आंसू भी बहा लूं। और इस प्रकार अपने मन की भड़ास निकाल लूं। हे नाथ, दया करो, मुझ अनाथ पर दया करो। है यह आवाज किधर से आ रही? एक एक शब्द की तर्ज साफ बता रही है कोई दुखियारी अपनी विपत्ति को याद कर रही है। परमात्मा, तू बड़ा होशियार है। मेरा मन साक्षी देता है कि निसंदेह यह सीता जी की आवाज है। कुछ क्षण यही देखता हूं और मन का संदेह मिटाता हूं। अरे दुर्मुखी घोड़ी, तुझे तो ऐसी नींद आई मानो मुर्दों से शर्त लगाई। मैं नहीं खाती। अरे खाने को क्या मेरे पास कलाकंद रखा है। बस बस रहने दो, मैंने इसका स्वाद कई बार चखा है। अरे निर्भाग, महाराज के आने का समय हो गया है, अब तो जाग। तो फिर मैं क्या करूं? उस कमबख्त को कब मौत आएगी? हाय तेरा सत्यानाश। अरे बज्जात, तू अपने आप तो मरेगी।
परंतु साथ में मेरी भी खाल उतरवाएगी। अरे दुर्मुखी, तू क्यों शोर मचा रही है? तुझे नजर नहीं आता कि सामने महाराज की सवारी आ रही है? अजी हाँ हाँ, मैं तो महाराज के ही गुण गा रही थी। शोर शराबा तो कुछ नहीं था, केवल विपदा को ही जगा रही थी। वो लंकापति रावण की, लंकापति रावण पधार रहे हैं। चांद का सूरज मना पर है मेरी चाँद से, दुनिया को अन्न बांटता हूँ अपने दो हाथ से, बनाकर कांच का पुतला टूट डालू आत्मा, मेरे आगे झुको। मेरे आगे झुको, मैं हूँ परमात्मा। शर्मताए मर्ख, शर्मताए मर्ख, करोड़ों को पिलाया मैंने, मनुष्य क्या चीज खुदाई तक को हिलाया मैंने। जिस तरफ पड़ गया उसको मिटाकर छोड़ा, झुलस दिया फूक दिया, राख बनाकर छोड़ा। सीता, मुझको आशा है कि तुमने उस नीच को छोड़ के कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ धर्मी, ना जाने तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा। ओह प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी हक को निभाएगी? जब तक यह आत्मा शरीर से न निकल जाएगी। जिसकी ओर तेरा ध्यान है उसके तो फरिश्ते भी यहाँ पर कदम नहीं रख सकते। अगर यहाँ कदम नहीं रख सकते तो स्वर्ग का मार्ग तो बंद नहीं कर सकते। मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचार लो। बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है कि अपनी दशा को सुधार लो। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नामर्दता से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। मेरा तो सामर्थ्य ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस विचार को नहीं बदल सकता। सीता, तो फूल है मगर तुझ में बू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा बेहतर है तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट दिलों से। यह पत्थर का टुकड़ा मुबारक है जो कि तेरे पहलू में भी बजाय इस भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता, ताकि तू बावजूद इतना विद्वान होने के गधा न कहलाता।
बस बस वो मत लगाम, जा अपनी जवान को संभाल। मैंने अपनी जबान को बहुत संभाला और आज तक कोई शब्द अपने मुंह से न निकाला। जो कुछ तूने कहा वह मैंने ठंडे दिल से सहा। जो कुछ तूने किया वह मैंने शरबत के घूंट की तरह पिया। मगर कहां तक और कब तक, आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है। नम्रता और अधीनता से तेरा दिल नहीं पिघल सकता, और नरमी से ये तेरा भूत नहीं उतर सकता, क्योंकि तू चोर उचक्का है और निर्लज भी पक्का है। तेरे जैसे कपटी, कामी, बेगैरत, निर्लज के साथ जब तक सख्ती का बर्ताव न किया जाएगा और तेरा यथा योग्य आदर भाव न किया जाएगा, तब तक तुझसे किसी भलाई की आशा रखना एक बच्चों सा ख्याल है। ओह सीता, बहुत ज्यादा इनामन। तू राजा होकर इस प्रकार अन्यायी न बन। मेरे न्याय की तो सारे संसार में धाक है। यूं कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं कि आज मेरा खड़क क्यों बेकार हो रहा है। जब तक मेरी शान में ऐसे भ्रष्ट और अनुमानित शब्दों का व्यवहार हो रहा है, एक साधारण सी औरत और इसकी ये आदत, इधर मैं और यह सहन करने की ताकत। इस समय भी मेरे महलों में स्त्रियों की बहुत बड़ी तादाद है, और मुझे यह भी अच्छी तरह याद है कि उनमें से कुछ एक के सिवा सब की सब इसी तरह आई है। ना कि मैंने चेहरा बांध के लाई है, किसी को लालच देके फुसलाया मैंने, किसी को जबरदस्ती उठाया मैंने। एक औरत की क्या मजाल जो मेरी शान में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करे। नहीं नहीं, ये सिर्फ स्त्री हक निभा रही है और मुझको आजमा रही है। बेशक उसने तो मुझे बहुत आजमाया, मगर मुझे भी रावण कौन कहेगा जो इसको सीधा ना बनाया। ओ भाभी स्त्री, ज्ञात होता है कि मौत तेरे सिर पे मंडरा रही है, जो कैंची की तरह जुबान चला रही है। ओ निर्लज पापी आत्मा, तेरी थरथराती हुई आवाज स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से तेरे लिए धिक्कार की आवाज आ रही है। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सहता हूं, परंतु विश्वास रख, तेरी बेहतरी इसी में है कि जो कुछ कहता हूं तेरे भले के लिए कहता हूं। अरे निर्लज, यदि कोई लज्जा वाला होता
तो इतनी लानत सुनकर नाक डुबोकर मर जाता और जीवित किसी को मुंह न दिखाता। मगर ना मालूम तुझको परमेश्वर ने किस मिट्टी से बनाया है कि शर्म और हया को कोसों दूर भगाया है। अरे पापी मूर्ख, आखिर तू बहु बेटियों वाला है या किसी ने गिरा पड़ा ही उठाकर पाला है। आजकल की अल्लाशी जरा अपनी जवान को लगाम दे। ओ सत्यानाशी, तू अपना अंतिम अरमान भी निकाल ले। ना जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वह बोल रहा है जिसके भय से बार बार खड़ग उठाने पर भी तेरा पतित आत्मा डोल रहा है। आज मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। आज तुझको सजा के लिए गुमनाम करता हूँ। महाराज, जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को मैदान में लीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र चलाना आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है और इसे क्षमा कर देना ही इंसाफ है। इस अभागे के प्रारब्ध में रोना ही लिखा है, तो रोती ही रहेगी। मगर आपको क्या करते हैं कि इसके साथ अपना सिर खपाए। कुछ दिनों में जब इसकी ये हट दूर हो जाएगी तो झक मारकर खुद ब खुद आपके हुक्म मानने पर मजबूर हो जाएगी। विचार तो यही था कि जब तक इसकी हक ये हवा मस्तक से न निकालता तब तक तलवार को मैदान में न करता। किंतु तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदल देता हूँ और इसे 2 मास का और समय देता हूँ। या तो इस अवधि में यह मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो 2 मास के पश्चात यही खड़ग इसके प्राण लेगी। जो कुछ तुझको 2 महीने बाद करना है वह आज ही कर ले, क्योंकि मेरा तो 2 महीने पश्चात भी यही जवाब होगा। परंतु तेरे लिए इतने समय इंतजार करना सख्त मुहाल होगा। संभव है कि काल तुझको आज ही याद आए और तेरी यह आकांक्षा मन ही मन में रह जाए। किसी ने खूब कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मेरे समझाने से तो बात बढ़ती ही है। आज जो मैं समझाता हूँ इसे अधिक खट चढ़ती है। हम तीनों मेरी अनुपस्थिति में इसे समझाना कुछ लालच और कुछ भय दिखाना, परंतु खबरदार अधिक क्रूरता को काम में बिल्कुल न लाना। महाराज, आप कुछ चिंता ना करें।
यदि तुम यह काम बनाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। अच्छा मैं चलता हूँ। परमात्मा, क्या मैं संसार में इसीलिए आई थी और सब विपत्तियां मेरे लिए ही बनाई थी। जब से होश संभाला एक दिन भी हंसी खुशी से नहीं गुजारा। प्राणनाथ, यद्यपि मैं एक अरसे से इस दुष्ट के बंधन में कैद थी, फिर भी यह उम्मीद थी कि जब मेरा रक्षक मेरा परमात्मा है तो एक दिन इन सब कष्टों का खात्मा है। अब अपने प्राण प्यारे के दर्शन पाऊंगी और इन सब विपत्तियों को एक क्षण में भूल जाऊंगी। परंतु खेद है कि अब उन आशाओं से हाथ धो चुकी, क्योंकि आज मेरी मृत्यु की तिथि भी निश्चित हो चुकी। मगर मैं उस तिथि से पहले ही अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दूंगी, परंतु इस अधर्मी के हाथों से कभी भी ना मरूंगी। प्यारे लक्ष्मण, मेरा अपराध क्षमा करना। मैं अपनी मूर्खता से खुद परेशान हूँ और संसार में थोड़े दिन की मेहमान हूँ। इस निर्दोष पर दोष लगाने का फल मिला और उसका बदला इसी जन्म में उठा लिया। सीता, मुझे यह हैरानी है कि तूने अपने मन में यह क्या ठानी है। महाराजा रावण तेरी मोहब्बत का इजहार करे और तू उल्टा इनकार करे। बेअकल ना बन, जरा अपने अंजाम को भी जान और आगे बढ़ी हुई थाली को ठोकर ना मार, अन्यथा रोएगी, पछताएगी, यह घड़ी फिर ना आएगी। मूर्ख तो संसार में और भी बहुत होंगे जिसको न अपने भविष्य की चिंता, न जवानी का गम। न महाराजा रावण जिसको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं, तो ये मूर्ख पता नहीं क्या चाहती है और खुशामद करने पर भी उल्टा हिरती जाती है। जो जो वो समझाते हैं या नवाब जाती उल्टी ही चलती जाती है। यदि सच पूछो तो यह उनकी ही गलती है। एक कम हैसियत स्त्री के पीछे इस प्रकार मर रहे हैं और व्यर्थ में ही इसकी खुशामद कर रहे हैं। भला जिसने सारी उम्र टुकड़े मांग मांग कर खाए, उसे पका पकाया भोजन क्यों भाएगा। चल रे कहीं के कंगाल, या मूंग और मसूर की दाल। अरे कमबख्त, तेरा तो भाग्य उड़ गया, कुछ तो जवाब दे।
वाले तेजस्वी और प्रतापी राजा को छोड़कर तू किस खानाबदोश के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर वह तो ना मालूम किस कदर ठोकरे खा रहे हैं। जरा अपनी जीवा को संभाल और ऐसी बेहुदी बातें मुंह से ना निकाल। मुझे जिस तरह तुम चाहो सता लो या अभी कच्ची को ही खा लो, किंतु मेरे स्वामी के विरुद्ध कोई शब्द मुंह से ना निकालो। बेदर्दों, कुछ तो परमेश्वर का भय करो और मुझ दुखिया की आहों से डरो। अगर मेरा बैठना भी तुम्हें नहीं भाता तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। जहाँ तेरा जी चाहे वहाँ चल, हम भी तेरे साथ ही जाएंगी और वहाँ भी तेरी जान खाएंगी। बस बस सीता, तुम यहीं बैठी रहो, हम चुप हो जाती हैं, हम थोड़ी देर विश्राम कर लेती हैं और तुम भी थोड़ी देर विश्राम कर लो। परमात्मा, मैं बहुत सदमे उठा चुकी और इन रोज रोज की विपत्तियों से बहुत तंग आ चुकी। हर तरह से मजबूर और लाचार हो गई। आखिर निराश होकर प्राण देने को तैयार हो गई। प्राणनाथ यद्यपि मैं अपनी सब कामनाओं का हनन करने को तैयार हूँ, परंतु इतना शुक्र है कि अपने धर्म को अपनी जान के साथ लेकर जा रही हूँ। इस समय सब सो रही हैं और बिल्कुल बेसुध हो रही है। यह अवसर बिल्कुल हाथ न आएगा और इस समय देख भी ना पाएगा। इसकी एक रस्सी बना लेती हूँ और यह फांसी अपने गले में डालकर स्वयं की राह लेती हूँ। हे परमात्मा, मैं आए दिन के कष्टों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूँ, किंतु अंतिम बार आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ कि यदि मैंने सारी उम्र में कुछ अच्छा कर्म किया हो तो अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। देवी, परमेश्वर का नाम ले और जरा धैर्य से काम ले। है यह आवाज किधर से आ रही है?
इस पाप भूमि में ऐसी कौन पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया खा रही है? भाई, तू कौन है? जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल तो दिखा। माता जी प्रणाम। आप क्या कर रही है? इतनी समझदार और इतनी धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत क्यों मर रही है? माना कि इस समय आपकी जान को बहुत कष्ट है, किंतु आत्मघात करना महापाप है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुझसे ना कोई जान है ना पहचान है। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तुमको कभी भी उनके पास आते जाते नहीं देखा। जरा समीप होकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। निस्संदेह आपका कहना ठीक है। आपकी अनुपस्थिति में मेरा उनसे परिचय हुआ। आपकी खोज करते समय हमारे राजा वानर राज सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया और उसी समय से यह सेवक भी। दूर दूर ओ कपट आत्मा, दूर। मैंने तुझको जान लिया और अच्छी प्रकार से पहचान लिया। अरे दुष्ट, वही समय था जो मैं गलती खा गई और तेरे धोखे में आ गई। किंतु अब तू लाख बातें बना ले और हजार भेष बदल ले। अब तो मैं मिट्टी को सूंघकर भी बता दूंगी कि बेईमान रावण की कब्र है और तेरी चालाकियों की मुझे हर प्रकार से खबर है। माता जी, आपके विश्वास के लिए मेरे पास रामचंद्र जी की खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और अपना इत्मीनान कीजिए। आह, मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी कि तुझको मेरी अवस्था पर कुछ दया न आई और इतने काल के पश्चात आज शक्ल दिखाई। मेरा मन इस समय बहुत बेताब है। क्या मैं सचमुच तुझको देख रही हूँ या कोई ख्वाब है? माता जी, अब इन बातों को जाने दीजिए और मेरी ओर ध्यान दीजिए। अरे बेटा, क्षमा करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं तो अपने विचारों में ऐसी डूब गई कि तुमसे बात करना ही भूल गई और अंगूठी को देखकर इतना फूल गई। अविश्वास के कारण अनुचित शब्द मेरे मुख से निकल गए, उनके लिए मुझे क्षमा करना। मुझे आप लज्जित ना कीजिए। मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ और आपके लिए
अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। कभी समय था जब मैं साधारण सा काम भी किसी से लेती थी तो उसके बदले सहस्त्रों रुपए इनाम में देती थी। तो इस समय ऐसी निर्धन हूँ कि तुम्हारा सत्कार करने से भी सख्त लाचार हूँ। यहाँ तक कि शरीर पर वस्त्र भी पर्याप्त नहीं है जिससे अपना शरीर ढांप रही हूँ और मारे ठंड के थर थर कांप रही हूँ। देवी, अब विपत्ति के दिन व्यतीत हो गए। पिछली बातों को मन से भुला लो और इस प्रकार रुदन करके मुझे व्यर्थ न रुलाओ। अब सिर्फ मेरे लौटने का इंतजार है और वानर द्वीप का एक एक बच्चा सिर हथेली पर रखकर मरने मारने को तैयार है। इसलिए मुझे शीघ्र विदा कीजिए और अपनी कोई निशानी प्रदान कीजिए। मैं हैरान हूँ कि इस समय तुझको क्या निशानी दूं। दरिद्रता का तो यह हाल है कि शरीर ढकने के लिए भी वस्त्र पर्याप्त नहीं है। फिर भी एक वस्तु इस समय मेरे पास है और सारे आभूषण तो मैं मार्ग में ही फेंक कर आ गई थी। केवल यह चूड़ामणि निशानी के रूप में साथ लेकर आई थी। जब कभी अधिक उदास हो जाती थी तो इसे देखकर अपना मन बहलाती थी। इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकती। यदि उन्होंने 2 मास की अवधि में मेरी खबर न ली तो सीता को कभी जीवित नहीं पाएंगे। अब अधिक समय न लगेगा, या तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, अन्यथा इसी क्षण मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। इस मेहरबानी की मशहूर हूँ, किंतु प्राय पुरुष के साथ जाने से मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी, अन्यथा इसी जगह अपने प्राण गवाऊंगी। किंतु यह धब्बा अपने नाम के साथ कभी भी न लगाऊंगी। लो, मेरी यह निशानी ले जाओ। बहुत अच्छा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, किंतु मुझको भूख ने बहुत सताया, क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। यदि आज्ञा हो तो इस बाग से कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख मिटा दूं। मेरी ओर से तो मेरी तरफ से हर प्रकार अधिकार है, किंतु इस बात का ख्याल करना कि यहाँ का एक राक्षस बड़ा ही खूंखार है। उनकी तो मुझे कुछ परवाह नहीं, केवल आपकी आज्ञा की ललकार है। हाँ हाँ, बेशक खा लो और अपनी भूख मिटा लो।
सकल जरूरत है। अरे कौन है जो इस तरह बात को उजागत है? इस बात में तो पर नहीं मारत है। क्यों मेंढक की तरह टरटरा रहा है? और अकारण ही सिर पर चढ़ा आ रहा है। या भलो भयो उल्टा मोद से हर तौर तौर के खावत हो। अगर कोई दिक्कत है तो उल्टा हमको धमकावत है। जाओ जाओ, मेरे कान ना खाओ। अरे तेरे कान में कुछ भयो कि ना भयो? हम आदमी की तौर पूछत है, तुम सिर पर ही चढ़ गए है। ध्यान भयो कि बहरो है, जानत नहीं है कि यहाँ सजतकारो है। अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने प्राण ना गवाओ। बोल सियावर रामचंद्र की।